वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हानिक किबरिया है। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज से तालीम याफ्ता हूँ। मैंने MBBS 1992 में किया था। उसके बाद मैंने पहले एडल्ट सर्जरी में स्पेशलाइज़ किया था और उसके बाद फिर मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में स्पेशलाइज़ किया था। यहाँ पे मैं आपसे हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली डॉक्टरी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट और इसको कवर करना शायद 5 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं लोगों की तवज्जो कुछ ख़ास मसाइल की तरफ देना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग ख़तनों वतनों के लिए जब भी बच्चे की पैदाइश होती है तो छोटा मोटा उन्होंने नाई या इस किस्म के लोग रखे होते हैं जिसकी वजह से वो ख़तने करवा लेते हैं। इनमें कई दफ़ा तो काम ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी इससे बड़ी भयानक किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इनको ठीक करने के लिए जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। तो हमारी सबसे पहले तो लोगों के इस सिलसिले में दरख्वास्त होगी कि कम अज़ कम डॉक्टर से तो ज़रूर करवाएं, वरना अगर प्रेफरेबल अगर आपके एरिया में कोई पीडियाट्रिक सर्जन या कोई बच्चों का सर्जन अवेलेबल है उससे करवाना सबसे बेहतर है, क्योंकि वो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन को डील कर सकते हैं। हमारे पास बाद सब बच्चे लाए जाते हैं जिनका पूरी जल्द या पूरा नफ्स ही कट चुका होता है, तो उसके बाद फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश होती नहीं है। बच्चे बहुत से मसाइल के साथ पैदा हो सकते हैं। आपने क्लेफ्ट लिप, पैलेट, इस किस्म की चीज़ों की तो सुनी होगी। पीडियाट्रिक सर्जन्स ख़ास तौर पे इस किस्म की चीज़ों के लिए ट्रेंड होते हैं। तो ये भी आपसे एक दरख्वास्त होगी कि जैसे ही आप किसी किस्म की कंजेनिटल एनॉमली या पैदाइशी मर्ज का पता चले तो बराह करम फौरी तौर पे किसी पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता कर लें। पैदाइश के बाद बच्चों को घुट्टी खिलाने या पिलाने का एक बहुत बड़ा रवाज है हमारे यहाँ। वैसे तो आमतौर पर 90% केसेस में इसमें कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन पैदाइशी तौर पर बहुत से बच्चों की आंतें आगे से बंद होती हैं, जिसका पता 24 से 48 घंटों के बाद चलता है। ऐसी सूरत में अगर आपने बच्चे को कुछ खिला या पिला दिया हुआ है तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी दरख्वास्त होगी कि थोड़ा सा इसमें भी एहतियात कर लें तो बेहतर है। बच्चों के पास दफ़ा कॉमन मसाइल है, उसमें हर्निया और गोलियों के मसाइल बहुत कॉमन होते हैं। हर्निया का मतलब है कि कुदरत ने इंसान को ऐसे बनाया कि आगे पट्ठों की एक दीवार रखी है, पीछे आंतें और आगे जिल्द है। किसी भी वजह से अगर पट्ठों में सुराख रह जाए तो आंतें जब भी बच्चा जोर लगाता है तो बाहर निकल आती है और एक सोजन सी पड़ जाती है इंसान के जिस्म पे। हर्निया वैसे तो बहुत सी किस्म के होते हैं, लेकिन इंग्वाइनल हर्निया सबसे कॉमन होते हैं और दाएं या बाएं जानिब हो सकते हैं। तो जब भी ये हर्निया हो, लोग आमतौर पे इनको ज़्यादा फ़िक्र इसके नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होती और इसमें कोई आमतौर पे फौरी तौर पे मसला नहीं होता। बच्चों में हर्निया के फंसने के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर ये एक दफ़ा फंस जाए तो आप सोचें कि मुंह से लेके नीचे पखाने के रास्ते तक एक मुसलसल रास्ता है, कहीं से भी बीच में फंस जाए तो एकदम से बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाता है, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, आंत सड़ जाती है, जिस्म में जहर फैलना शुरू होता है और मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो, अव्वल तो इसको डेवलप होने ही नहीं देना चाहिए। जैसे ही हर्निया आपको पता चले फौरी तौर पर उसको ऑपरेट करवा देना चाहिए। छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें कोई ख़ास बड़ी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं है, लेकिन इंसान सारी उम्र के लिए महफूज हो जाता है। लेकिन अगर नहीं करवाएंगे तो फिर ये रिस्क सारी उम्र आपके सर पर लटकता रहेगा और ख़ास तौर पर इसके शरह बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बाज़ दफ़ा बच्चे पैदाइशी तौर पर उनमें या तो एक गोली होती है या गोलियाँ होती ही नहीं हैं। ये गोलियाँ आमतौर पर पेट में या पेट से थैली तक के रास्ते के दरमियान मौजूद होती है। अगर इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर ये आगे चल के आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस किस्म की गोलियों में इन्फेक्शन, टॉरियन और इस किस्म की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कभी भी इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन का पता हो या आपका बच्चा इस किस्म की चीज़ों का शिकार हो, प्लीज़ उसको फौरी तौर पर किसी पीडियाट्रिक सर्जन से रुजू कर लेना चाहिए। बच्चों के पेट में दर्द की वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन अपेंडिक्स और इंटरसेप्शन बहुत कॉमन है। अपेंडिक्स की सूरत में बच्चा एकदम से बुखार और उल्टी का शिकार हो जाएगा, उसको शदीद पेट में दर्द होगी जो कि शुरू में दरमियाने हिस्से में होगी और बाद में राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। इस किस्म के केसेस में ज़्यादा मोहलत नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा बच्चे इसमें अपेंडिक्स में पीप पड़ जाती है, फट जाती है, तो फिर इससे सर्वाइवल रेट बहुत कम रह जाता है। इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एट द अर्लीस्ट इसको ऑपरेट करवा लिया जाए। सेम गोज़ फॉर इंटरसेप्शन। जब बच्चे 9 माह के होते हैं तो उनकी खुराक थोड़ी सी तब्दील की जाती है। जैसे ही खुराक तब्दील होती है बाज़ दफ़ा आंत में गिरह लगनी शुरू हो जाती है, जिसको हम टेक्निकल ज़ुबान में इंटरसेप्शन कहते हैं। जैसे ही आंत में गिरह लगती है तो बच्चे के ज़ाहिर है वही रास्ता तो एक ही है, जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता बच्चे को स्वेयर, उल्टियाँ, पेट में सोजिश और नीचे से कब्ज़ हो जाती है। इस सूरत में ऑब्वियसली बच्चे के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। जिस्म में जैसे ही जहर फैलेगा बच्चे को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। तो
हमारी दरख्वास्त होगी ऑब्वियसली कि बच्चे को फौरी तौर पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखा दें। फौरी तौर पे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ खिलाएं या पिलाएं नहीं, ताकि कम से कम उसके पेट में मज़ीद सोजिश ना पड़े। मैं यहाँ पे इस वक्त मेगा मेडिकल हॉस्पिटल में होता हूँ। डॉक्टर रेहान मेरा नाम है। अगर इस किस्म के मसाइल जो कि मैं पहले आपको बताएं जो कि खासे कॉमन है, अगर इनमें से किसी भी किस्म का आपको मसला दरपेश हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।